नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास शो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे आपका इम्यून सिस्टम तो प्रभावी होता ही है, प्लेटलेट्स की कमी के कारण ब्लड फ्लो जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये बीमारी है ITP यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसकी मुख्य वजह है प्लेटलेट्स में कमी। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स के कम होने से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बन पाती है, जिससे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ITP होने से इंटरनल ब्लीडिंग की भी संभावना रहती है। बच्चों से लेकर बड़ों में इस बीमारी के होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं ITP क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसका इलाज संभव है। ITP पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज अहमद, हेमेटोलॉजिस्ट, मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत एंड गुड़गांव। साथ ही डॉक्टर ईशा कौल, हेमेटोलॉजिस्ट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर ईशा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ITP क्या होता है और इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में जो भी ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पैदा होने के समय पे हैं वही सारी ज़िंदगी रहते हैं, वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो हर किसी की एक लाइफ होती है कि कोई 7 दिन तक सेल चलता है, कोई 10 दिन तक चलता है, और बॉडी उसको कवर करती रहती है कि जितने ख़त्म होते हैं उतने ही और नए बन जाते हैं। ITP एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर वो बनने और टूटने की जो स्पीड है वो मिसमैच हो जाती है। तो वो एक स्पीड पे बनते हैं लेकिन उससे 2 या 3 गुना फास्ट स्पीड पे टूटने लगते हैं। तो इसीलिए जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। अब वो कितना कम होता है वो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी ज़्यादा एक्टिव है। और ये होता इसलिए क्योंकि जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जिसका काम है कि बाहरी इन्फेक्शन से लड़े, अगर हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है उससे लड़े, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आती है कि अपना क्या है, बाहर का क्या है। तो वो अपनी प्लेटलेट को ही अटैक करने लगता है क्योंकि उसको एक सिग्नलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उसे लगता है कि ये कोई बाहरी इन्फेक्शन है। इसके होने के मेजॉरिटी केसेस में इसका कोई क्लियर कारण नहीं होता, मतलब ये ऐसे ही किसी को हो जाता है। हम गेस करते हैं कि शायद कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो जिससे कि बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया हो। छोटे बच्चों में अक्सर कोई वायरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद ये हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी कोई क्लियर इसके होने का कारण नहीं होता। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं इसका कोई कारण नहीं है इस बीमारी का। हाँ, कोई क्लियर कारण नहीं होता। डॉक्टर रियाज, आप बताएं प्लेटलेट्स क्या होती हैं? जो खून हमारे शरीर में, जैसा डॉक्टर ईशा ने बताया कि जब हम पैदा होते हैं तो जो पैदा होते वक्त जो हमारे शरीर के अंदर खून होता है वही लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। खून के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमको हीमोग्लोबिन पता चलता है। दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिससे हमको WBC काउंटिंग का पता चलेगा, इन्फेक्शंस में वो हेल्प होते हैं। थर्ड होते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट जो होते हैं ये हमें किसी भी कट से जब ब्लीडिंग होती है उसको ब्लड को रोकने में जो पहला जो चीज़ हेल्प करती है वो प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि वो ब्लीडिंग ना हो। जैसे शरीर के अंदर जो खून है वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर कहीं किसी को कट लग गया तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये सूखने की वजह से नहीं होता है, वो प्लेटलेट जो होती है वो जाके प्लग बना देती है, तो उससे सीलेंट बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। डॉक्टर ईशा, आप हमें ये बताएं ITP के स्टेजेस क्या होती हैं? देखिए, ITP की ऐसा कोई स्टेजेस नहीं होती हैं, लेकिन वो कितने टाइम तक शरीर को अफेक्ट करे उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक कि किसी को जो बिल्कुल ठीक थे एकदम से, जिनकी पहले किसी कारण से टेस्ट हुए थे और हमें मालूम था कि पहले प्लेटलेट काउंट ठीक थी, नॉर्मल थी, और एकाएक कम हो गई, तो उसको हम बोलते हैं न्यू ITP या अक्यूट ITP, यानी कि वो एकदम से किसी को हो गया जी। लेकिन वो हुआ और 4-6 हफ्ते में ठीक हो गया मान लीजिए, तो वो एक किस्म का ITP हो जाता है जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। दूसरा होता है कि परसिस्टेंट, कि एक बारी हुआ और उसे ठीक होते होते काफ़ी समय लग गया, 6 महीने लग गए, तो वो हमें एक लंबा उसका ड्यूरेशन जो है वो चल रहा है। और तीसरा जो कि ज़्यादातर बड़ों में यानी कि अडल्ट्स में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक ITP। क्रोनिक ITP यानी कि जैसे कोई भी क्रोनिक बीमारी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है,
कि वो चले ही जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि आई गई, वो एक आपके मतलब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, उसको क्रोनिक आईटीपी बोलते हैं। तो वो एक न्यू या अक्यूट आईटीपी, एक परसिस्टेंट की जो एक बीच का है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा, और क्रोनिक आईटीपी जो कि किसी भी लंबी बीमारी की तरह से बॉडी के साथ रहता है। डॉक्टर रियाज, लगातार हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? प्लेटलेट काउंट जब हम सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो एक 95 परसेंटाइल जो नॉर्मल पॉपुलेशन में देखी जाती है वो 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, ये नॉर्मल रेंज है जी। पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा कम, इट डजेंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पर लैब वैल्यूज़ जो हम बताते हैं जो मैक्सिमम लोगों में होनी चाहिए 1.5 टू 4.5 lakhs per cubic mm. This is what normal range is. डॉक्टर ईशा, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बच्चों में आईटीपी का इलाज कैसे होता है? देखिए, कभी भी अगर हम आईटीपी डायग्नोज करते हैं किसी के अंदर, तो सबसे पहला तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि इसको इलाज की ज़रूरत भी है कि नहीं। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये डिसीजन जो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ डिस्कशन करके ही सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर 1 ट्रीटमेंट करना भी है कि नहीं करना है, वेट एंड वॉच जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा वेट करें जी। अगर ये है कि नहीं ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि प्लेटलेट क्रिटिकली लो हो गई है, जिसको हम बोलते हैं 20,000 से कम या 10,000 से कम, या किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हमें स्किन पे दिख रही है, उस केस के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जो बच्चों में सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं, एक स्पेशल तरीके का इंजेक्शन आता है, उसको IVIG बोलते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। वो बहुत इफेक्टिव रहता है, एक डोज से ही जनरली वो ठीक हो जाता है। तो 90% टाइम्स वो है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में या छोटे शहरों में वो नहीं अवेलेबल होता, तो वहाँ पर स्टीरॉइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं उसमें। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेरॉइड्स कम से कम टाइम तक यूज़ किया जाए। तो नंबर 1 इलाज करना भी है कि नहीं, ये एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन एक्चुअली यही है कि करना है कि नहीं। उसके लिए ही आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, और जब करना है तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप IVIG प्रेफर्ड है, अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो फिर स्टेरॉइड्स। तो 80-90% टाइम्स इन्हीं चीज़ों से आईटीपी बच्चों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल। डॉक्टर रियाज, आप हमें ये बताएं कि क्या आईटीपी से बचा जा सकता है या यूं कहें कि आईटीपी क्योरेबल है? यस, सो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक आईटीपी ठीक हो सकता है और आईटीपी क्योरेबल है। यस, आईटीपी ठीक किया जा सकता है, जैसे अभी डॉक्टर ईशा ने बताया कि आईटीपी को देने के लिए कुछ दवाइयां हैं, IVIG या स्टेरॉइड्स या और भी जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां हैं। अब जब भी हम देंगे, कुछ समय के लिए देंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए देंगे, तो प्लेटलेट काउंट बढ़ना चालू हो जाएगा। उसको फिर जब तक 3 to 6 मंथ्स दीजिए, उसके बाद टेपर ऑफ कर दीजिए और ये आपकी आईटीपी ठीक हो जाएगी। क्योर, कई बार क्योर वर्ड और ठीक होने में फ़र्क यह है कि आईटीपी कई बार ये क्योंकि इम्यून रिलेटेड है तो ये फिर से प्लेटलेट ड्रॉप कर जाता है, आईटीपी रिकरेंस हो जाती है, तो हमको मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में कम है ऐसी आवश्यकता, एडल्ट्स में ज़्यादा है। ठीक कर, जो क्योरेटिव वर्ड जो हम मेडिकली बोलते हैं, क्योर मतलब कि एक बार मैंने ट्रीट कर दिया, अब लाइफ में वो वापस कभी नहीं आएगी। तो क्योर वर्ड जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ नहीं है, वो क्रॉनिक केसेस के साथ है, एडल्ट केसेस के साथ है, और जिसको हम बोलते हैं कि क्योर करने के लिए एक स्प्लीनेक्टोमी ऑपरेशन किया जाता है जिससे वो क्योर हो सकती है। उसी से 70% चांस है कि वो क्योर हो सकती है। बाकी जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो आपको कुछ समय के लिए 6 months to years together वो आपकी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर ईशा, अगर हम बात करें आईटीपी से प्रभावित लोगों की, तो कितने लोग आईटीपी से प्रभावित हैं? देखिए, आईटीपी जो है बहुत कॉमन भी नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, लेकिन बहुत रेयर भी नहीं है ना। तो करीब मतलब 1 लाख में 10 लोग के करीब है, 10,000 में एक इंसान एवरेज जो है। इंडिया के लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई है, लेकिन जो हम दुनिया भर से समझते हैं उसमें हमें कि करीब 10,000 में एक इंसान हमारे आसपास हैं जिसको आईटीपी है। लेकिन हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा होने की वजह से वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो एक रीजनेबली कॉमन आप कह सकते हो कि ये बीमारी
है। डॉक्टर रियाज, बच्चों में आईटीपी बड़ों की तुलना में कितना अलग है? आईटीपी जो होती है या तो हम बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखते हैं या बड़ों में। जो एक्यूट मतलब बहुत तेज़ी से जो आते हैं और जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो बच्चों में होती है। जो क्रॉनिसिटी है, जो लंबे समय तक चलती है और काफ़ी समय लेगी ठीक होने के लिए, वो एडल्ट में देखी जाती है। बच्चों में जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हो सकता है उसको ट्रीट ना भी करें और वो ठीक हो जाए जी। एडल्ट्स में वेट एंड वॉच नहीं होता है। एडल्ट्स में यू हैव टू गेट ट्रीटेड। एक बार आपकी डायग्नोसिस हो गई और आपका प्लेटलेट काउंट 30,000 से कम है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक टाइम तक अगर उसने रिस्पॉन्ड किया तो ठीक है, अदरवाइज ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। जैसे ब्रेन में हेमरेज हो गया या इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं। तो अगर हम नटशेल में बोलें कि आम भाषा में बताएं कि एक्यूटनेस जो होती है, बहुत तेज़ी से जो आता है, वो बच्चों में रहेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। जो लंबे समय तक रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वो बड़ों में। डॉक्टर ईशा, अडल्ट्स में आईटीपी का इलाज कैसे किया जाता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, जो वो एक डिसीजन है कि पहले कि ट्रीट करना है कि नहीं है, वो तो हमेशा ही आपको रहता है। एक चीज़ में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि प्लेटलेट काउंट कम होना हमेशा आईटीपी नहीं होता। प्लेटलेट काउंट बहुत तरीके की वजह से कम हो सकता है, तो वो असेस करना कि ये आईटीपी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी वो किसी और गंभीर बीमारी का एक साइन हो सकता है। अडल्ट्स में अक्सर और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे उन्हें पहले से डायबिटीज़ है या उनको हार्ट डिजीज़ है, उनको स्टेंट वगैरह पड़े हुए हैं, एंजियोग्राफी हो रखी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो अडल्ट्स में काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उनको साथ में कोई और मेडिकल इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो आप उस टाइम पर उनको क्या एडवाइस देते हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आईटीपी में सबसे कॉमनली यूज ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं स्टीरॉयड्स। तो आप एक बार को जब भी किसी को स्टीरॉयड्स दोगे तो उनकी प्लेटलेट ज़रूर बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर वो स्टीरॉयड्स हाई डोज में बहुत लंबी देर तक चला तो प्लेटलेट तो बढ़ी रहेगी, लेकिन उनको हड्डी की, शुगर की, बीपी की और इतनी मतलब बीमारियां हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी जो आईटीपी से भी ज़्यादा खतरनाक होंगी। तो आपको 4-6 हफ्ते में ये तय कर लेना है कि इस पेशेंट का स्टेरॉयड तो आपको बंद करना ही है। अब उस टाइम पे वो क्या बिना किसी ट्रीटमेंट के प्लेटलेट ठीक ठाक रेंज में मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, या फिर अगर बार बार प्लेटलेट कम हो रही है तो स्टेरॉयड चलाते रहने से ज़्यादा बेटर है कि आप कोई और दवाइयाँ दें। फॉर्चुनेटली हमारे पास अब काफ़ी ऑप्शंस हैं, मतलब आपका जो प्लान ए है उसके बाद प्लान बी में हमारे पास एक रोमिप्लास्टिम करके इंजेक्शन है जो कि ईजिली अवेलेबल है, एल्ट्रोम्बोपैक करके एक दवाई है जो कि ईजिली अवेलेबल है। तो ये और इनका लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आप लगातार महीनों सालों तक भी ये इंजेक्शन या गोली चलाएं तो उसके कोई लॉन्ग टर्म खराब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अडल्ट्स में जहाँ पर क्रॉनिक होने का, लंबा चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये ज़रूरी है कि आप स्टेरॉयड के यूज़ को कम से कम रखें। और अगर ये क्लियर हो जाता है कि हाँ इस पेशेंट को लंबे इलाज की ज़रूरत है, तो आप उनको और चीज़ें ख़राब किए बिना फटाफट उनको प्लान बी पर लेकर जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। डॉक्टर रियाज, अगर हम बात करें कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो आईटीपी से पीड़ित है? आईटीपी का डायग्नोसिस तो मेडिकल, वो उनके प्लेटलेट्स काउंट कम होने से, आईटीपी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हर प्लेटलेट काउंट कम होना डजंट मीन कि वो आईटीपी है। प्लेटलेट बहुत सारे कारणों से हो सकता है, किसी को वायरल फीवर हुआ हो, किसी कोई दवाई चल रही हो, कई बार मशीन वैल्यूज़ जो होती हैं वो गलत आ जाती हैं, किसी के प्लेटलेट साइज़ बड़े होते हैं तो वो पिकअप नहीं होता है, कोई पहाड़ी इलाके से हैं तो उनके प्लेटलेट साइज़ बड़े होते हैं तो वो पिकअप नहीं होता है। तो फर्स्ट कि वो प्लेटलेट कम होना चाहिए सीबीसी वैल्यू में, और एसोसिएटेड प्लस माइनस बोले कि उनके ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्किन में रेड स्पॉट्स आ गए या आपके ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग अनयूजुअली ज़्यादा हो रही है ना। तो ये इस तरीके की जो आपके सिम्टम्स हैं, स्किन की ब्लीड या आपने वेट ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, जिसके म्यूकोजल ब्लीड में मुंह के अंदर आपको रेडनेस या ब्लैक दिखाई दे रहा है, नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है,
तो इस तरीके से अगर आपको पता चलेगा तो ये सिम्टोमेटिक हो गया पेशेंट, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ ये रेडनेस है या प्लेटलेट कम है। प्लेटलेट कम है किसी और कारण से कम नहीं है, इसलिए वो ITP आपका बाद में डायग्नोसिस हो जाएगा। 2 या 3 दिन लगेंगे, उसमें आपका डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट लैब वैल्यू प्लेटलेट की कमी होना और दूसरा कुछ सिम्टम्स जैसे ब्लीडिंग के सिम्टम्स का आना, ये आपका ITP की तरफ करता है कि ये ITP की तरफ जा रहा है आपकी डायग्नोसिस। डॉक्टर ईशा, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल और डाइट की, तो कहीं ना कहीं हर किसी की ज़िंदगी में ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहीं अगर ITP के मरीजों की हम बात करें तो उनका लाइफस्टाइल और डाइट किस तरह से होना चाहिए, ये बताएं। देखिए, इसमें मोटे मोटे तौर पे डाइट का ITP से कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डाइट का जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो है हीमोग्लोबिन कम होने से, जो अनीमिया जिसको बोलते हैं, जो कि एक ब्लड का दूसरा डिसऑर्डर है। तो उसमें आयरन की कमी या कुछ विटामिन की कमी वो कॉज कर सकते हैं। प्लेटलेट कम होने में कोई डायरेक्ट डाइट का मतलब हमें नहीं मालूम, साइंस को नहीं पता कि कोई वो है। बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं कि कुछ तरीके का, जैसे बकरी का दूध, कीवी, पपीते के पत्तों का रस, कि इन सब से प्लेटलेट का रिलेशनशिप है। इसकी जितनी भी जांचें हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक तरीके से हुई हैं, सारी नेगेटिव हैं, कि मतलब उनका कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस, अगर आपकी टेंडेंसी है, जैसे अगर किसी को एस्थमा की मान लीजिए टेंडेंसी है, अगर वो स्ट्रेस से एक्सपोज होंगे तो उनका एस्थमा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से ITP भी एक इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो अगर आपका एक बैलेंस लाइफस्टाइल, कि आप टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, नींद ठीक से कर रहे हैं, कुछ आपका वेट एक हेल्दी रेंज में है, तो ये सब चीज़ें उनको ध्यान रखना चाहिए। और न्यूट्रिशन, एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। दूसरा ये, क्योंकि ITP में अक्सर स्टेरॉइड यूज़ होते हैं, किसी ना किसी टाइम पे होते हैं, तो आपका शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका वेट ठीक रेंज में हो और आप मीठा कम करो, साइड इफ़ेक्ट कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है डाइट का और प्लेटलेट्स का। डॉक्टर रियाज, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ITP से कितने दिनों तक मरीज पीड़ित रहता है? सो अगेन, बच्चों में 6 months to 1 year, कुछ लोगों को अगर ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ी या बहुत, वो तो विद इन वीक्स ठीक हो जाते हैं। कुछ साल 2 साल मैक्सिमम बच्चे ठीक हो जाते हैं। कुछ ही लोग जो होते हैं जो क्रॉनिक ITP की तरफ जाते हैं। एडल्ट्स में ये थोड़ा लंबे समय तक चलता है। इट कैन बी गो अप टू 2 से 3 साल, 5 साल तक भी आप पेशेंट हो सकते हैं ITP के। बहुत ही 10 to 20% ऑफ द पेशेंट्स कैन रिमेन ITP पेशेंट फॉर करीबन 10 साल, 15 साल। ITP से ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, क्रॉनिसिटी है। इस पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, अगर उसका क्यूमुलेटिव बताएंगे, एक बार में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, बार बार आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटली रहेंगे कि अब मैं बीमार हूँ, मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और बार बार टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, बार बार दवाइयों पे मुझे खर्च हो रहा है। तो 20% ऑफ द पेशेंट may go up to 10 years, 40 to 50% of the patients may go up to 5 years. बहुत ही कम होते हैं, 20 to 30% of the patient जो होते हैं 6 months to 1 year में ठीक हो जाते हैं। आखिर में आप दोनों से ही मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, या फिर ITP से रिलेटेड कोई जानकारी उनके साथ साझा करने चाहते हैं, वो आप बताइए। डॉक्टर ईशा, आपसे स्टार्ट। देखिए, मैं जो मेजर चीज़ें हैं कि प्लेटलेट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको कई बारी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत भी मिल जाती है। आज से 10 साल पहले ज़्यादातर लोग आते थे सिम्टम्स के साथ। आजकल जबकि हेल्थ चेकअप पैकेज आप घर से मतलब ऐप पे टेस्ट बुक करके करा सकते हो, तो बहुत सारे लोग हमारे पास घबराए हुए पहुंचते हैं क्योंकि उनकी प्लेटलेट काउंट कम आ रही है। तो ये अब ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप ऐसा कुछ टेस्ट करा रहे हैं या कुछ हैं, तो आप एक बारी कंसल्टेशन करके ये समझें कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 है भी कि नहीं। जैसे डॉक्टर रियाज ने बोला कि हमें पहले कंफर्म करना है कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। और अगर आपको मान लीजिए क्रोनिक ITP है भी, तो आपको अपने एक तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में उसको अडॉप्ट
करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपके साथ रहेगी, तो जिसको बोलते हैं यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो इस सब के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन करेक्ट सोर्सेज से कलेक्ट करो। जो बहुत सारी इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर रियाज, प्लेटलेट काउंट कम होना, जितने पेशेंट्स हैं उतने प्लेटलेट काउंट, लगभग इट्स यूनानिमस। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, हर पेशेंट का किसी न किसी वक्त में प्लेटलेट थोड़ा लोअर साइड में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रहेगा। पर जैसे आजकल बताया कि ऐप्स के थ्रू हम बुक कर लेते हैं, उसमें कुछ प्लेटलेट वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, तो दैट इज़ नॉट आईटीपी, दैट इज़ लो प्लेटलेट्स। अब उसको हम फिर डायग्नोज करें कि वाकई में वो आईटीपी है या लो प्लेटलेट्स हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर लें, ये ज़रूरी है। घबराएं नहीं, ब्लीडिंग से रिलेटेड है ये बीमारी, हर लो प्लेटलेट विल नॉट कॉज ब्लीडिंग। कंसल्ट ज़रूर कर लें, पढ़ लें उसके बारे में, कंसल्ट कर लें, घबराएं नहीं। तीसरा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोग बहुत खर्च करते हैं कीवीज़ पे और पपीतों के पत्तों पे, या जो हम मिल्क पे, गोट्स मिल्क पे, शायद वो डरे हुए रहते हैं। उनको बस एक ही चीज़ है कि वो ठीक होना चाहते हैं। तो कंसल्टेशन शायद ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप अपने डॉक्टर से मिल लें और पूछ लें कि हमको वो करने की ज़रूरत है भी कि नहीं। आप नहीं भी वो सब चीज़ करिएगा तो भी आप हो सकता है बिना कुछ किए नॉर्मल डाइट, नॉर्मल लाइफस्टाइल से वो कुछ परसेंटेज तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, बाकी तो दवाइयाँ ठीक कर देंगी आपको। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि प्लेटलेट्स कम होने से घबराना नहीं है, और जिस तरह से डॉक्टर रियाज ने भी काफ़ी सारे मिथ्स बताए आईटीपी से रिलेटेड, उन्हें सबसे पहले दूर करें। और जिस तरह से डॉक्टर ईशा ने हमारे साथ साझा करा कि किस तरह से लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन होनी चाहिए आईटीबी के मरीजों की, उस पर आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।